सम्मान की अगली कड़ी में मंच अपना बेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट है, आउटकम है ये। कैसी कैसी तैयारी की थी आपने? इसके पहले कभी मॉडलिंग में जोर आजमाया था? जी सर, काफ़ी बार मैंने पार्टिसिपेट भी किया था और कई बार जीता भी है। और लाइक आगरा में भी मैं जीता था और कई जगह पे भी जीता है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह पे करना ये फर्स्ट टाइम है। और बहुत मज़ा आया करने में, ग्रूमिंग हुई प्रॉपरली। अब वहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट ऑडिशन, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, इस टाइप का होता था। लेकिन यहाँ पे बाकायदे पूरा ग्रूमिंग चली है, प्रैक्टिस हुआ है, सबका कोऑर्डिनेशन हुआ है पार्टनर्स के साथ, सारी मतलब अच्छे से पूरी मेहनत हुई है, उसके बाद ये रिज़ल्ट। बहुत हमें खुशी हुई इस चीज़ के लिए। हम बनारस चल के हमारे अभिषेक भैया इसको बुलाए और हमें जो वाराणसी में जो मान सम्मान नहीं मिला था वहाँ ये मिला। और हमें ये मालूम ही नहीं था कि नहीं हम आजमगढ़ चूँकि बहुत कम आए थे, क्योंकि जन्म से ही वहाँ रहे और यहाँ पे आए और इतने मतलब सम्मानित लोग रहे और इस तरह का प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ की। मैं बहुत खुश हूँ और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मेरा 4 साल का बेबी है और बेबी को मैं घर पे छोड़ के और इतना टाइम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज मैं विनर हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैम, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका एक बच्चा भी है, तो एक हाउसवाइफ होते हुए आपने अपने पैशन को फॉलो किया है। आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा? ये बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि 4 साल का बेबी है। इसके पहले भी मैं जॉब से ब्रेक ले चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ उसी के केयर के लिए। लेकिन जो पूजा मैम ने इतना बड़ा स्टेज हम लोगों को आजमगढ़ में दिया, मिस आजमगढ़ आइकॉन, उसमें मुझे आना और प्रैक्टिस करना, और आज मैं विनर भी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आज मैं विनर हूँ, इसकी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। ये बहुत टफ था। आजमगढ़ एक छोटी सिटी है जो अभी थोड़ा डेवलप हो रही है। बाकी हो सकता है हम इसे उपमहानगर में भी गिने और हम चाहते हैं कि गिने, लेकिन वहाँ पे मॉडलिंग जैसा इवेंट कराना, फैशन शो जैसा एक बहुत ही चैलेंजिंग था। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, बट मैंने 3 महीने की वर्कशॉप रखी और कड़ी मेहनत के साथ आज मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है। और आजमगढ़ आइकॉन 2025 और आजमगढ़ इंटरनेशनल का 2 बिग अवार्ड हमारी दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा बच्चों को दिया गया, जिसकी सफलता के लिए मैं आज बहुत खुश हूं। इन कोहिनूर को तलाशना कितना मुश्किल रहा, कितना टफ रहा? बहुत टफ था। मैंने बहुत बार ऑडिशन कराया, बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट किया, बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट किया गया, और लेकिन फिर भी बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने उन हीरो को चुन के निकाला जो सच में हमारे आजमगढ़ सिटी से मॉडलिंग के कैरियर में दूसरी सिटीज़ में जाके दूसरे मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक अनाउंस भी किया है कि यहाँ पर एक डांस अकेडमी खोली जाएगी, उसमें डांस अकेडमी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या क्लासेस लेंगे और मॉडल्स क्लासेस लेंगे, उससे जो अर्निंग होगा, उस अर्निंग से आप सर्विक्स कैंसर से लड़ने का एक जो आपने एम बनाया है, उसका क्या पूरा रूप देखा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कैरियर के अलावा मैं एक चिकित्सा विभाग से हूँ। मैं MSc MLT एक टेक्नीशियन हूँ पैथोलॉजी में, जिससे मैं ये चाहूँगी कि वहाँ पे हमारे पैथोलॉजी में हम लोग के पास हमेशा एक चैलेंजिंग केस आजकल आ रहा है, जिसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं, इसको सर्वाइकल कैंसर भी कह रहे हैं। ये ज़्यादातर महिलाओं में और कुछ पुरुषों में भी पाया जा रहा है। तो मैं एक ऐसी अकेडमी खोलना चाहती हूँ जिसकी अर्निंग से सर्विक्स कैंसर का वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाए और सर्विक्स कैंसर की बड़ी महामारी से हम अपने आजमगढ़ सिटी को सर्विक्स विहीन शहर बनाकर समाज के सामने एक नया संदेश दें। आजमगढ़ जैसे जिले में, छोटे जिले में पहली बार इस तरीके का फैशन शो हुआ है, किस तरीके का रिस्पांस आजमगढ़ में देखने को मिला है? इसको देखने के बाद आगे का क्या प्लान है आपका? मुझे लगता है कि अगर इसका रिस्पांस मुझे आज अच्छा मिला है
तो मैं हर साल अपने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा आजमगढ़ आइकॉन का कंपटीशन कराऊंगी, जिसकी 3 महीने की वर्कशॉप रखी जाएगी और जिसके प्रॉफिट से हम सर्विक्स कैंसर के मरीजों का इलाज करेंगे। जिस तरीके से 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फाइनल तक आते आते 27 बचे हुए थे, क्या आपने सोचा था कि आजमगढ़ से छोटे जिले में हम इस तरीके के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इतने पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मुझे तो लगा कि पहले कि लड़के लड़कियों को और महिलाओं को अपने घर से परमिशन नहीं मिलेगी, बट मैंने इतने रूल्स रेगुलेशन के साथ और बिल्कुल मैं जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल किसी भी कंट्रोवर्सी के मैंने इस ऑडिशन को धीरे धीरे यहाँ तक लाई फाइनल तक, और मैंने फाइनल तक संपन्न कराया, जिसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और पेरेंट्स भी धीरे धीरे मेरे ऊपर विश्वास करने लगे, उनका सपोर्ट मिला, जिससे आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।